हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। और हम लेके आ गए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे 5000 क्वेश्चंस को, जो टारगेट करता है नीट 2027 को। तो चलिए हो जाइए रेडी आज के इस सीजन के लिए। अब हम बढ़ चुके हैं सेट नंबर 2 पे, जिसमें हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट के अगले हिस्से को, जिसमें हम देखेंगे 25 से 50 तक के क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। द टेप्टम इज डेराइव फ्रॉम, जो टेप्टम होता है वो किससे डेराइव होता है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी एंडोथिकम, ऑप्शन सी मिडिल लेयर, ऑप्शन डी स्पोरोजिनस टिश्यू। तो बताइए 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा एंडोथिकम। मैंने जब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि जो टेप्टम होता है वो एंडोथिकम से डेराइव होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में हम देखेंगे बाइन्यूक्लिएट पॉलन ग्रेन इज सेड एट। बाइन्यूक्लिएट जो पॉलन ग्रेन होता है वो किस अवस्था में सेड हो जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 1 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। इसका आप नोट्स जरूर बनाएं, मेरी एक सलाह है कि आप इसका नोट्स जरूर बनाएं। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द जनरेटिव सेल divides mitotically to form A option 2 synergy, B option 2 male gamete, C option tube nucleus, D option 3 antipodal cell। जो जनरेटिव सेल होता है वो माइटोटिकली जब डिवाइड करता है तो क्या बनाता है? तो जो जनरेटिव सेल है वो जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होकर क्या करता है? 2 मेल गैमेट्स को बना लेता है, जिसमें एक मेल गैमेट्स क्या करती है? सेंट्रल सेल को फ्यूज करती है और सेकेंड मेल गैमेट एक एपरेटस को फ्यूज करती है। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू। जो पॉलन ट्यूब होता है वो क्या किसके थ्रू ओव्यूल में इंटर करता है? ऑप्शन ए हाइलम, ऑप्शन बी चलाजा, ऑप्शन सी माइक्रोपाइल, ऑप्शन डी फ्यूनिकल। तो आपको ये बताना है कि पॉलन ट्यूब जो है वो इंटर किसके थ्रू करता है ओव्यूल में? ये हाइलम, बी चलाजा, सी माइक्रोपाइल, डी फ्यूनिकल। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 का सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट इनटू ए सिनर्जिड। जो पॉलन ट्यूब है वो पेनिट्रेट करता है सिनर्जिड में किसके थ्रू? ए फिलीफॉर्म एपरेटस, बी सिनर्जिड डिजेनरेशन, बी पॉलन ट्यूब लाइसिस, सी डी मैकेनिकल प्रेशर। तो ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पॉलन ट्यूब है वो सिनर्जिड में किसके थ्रू पहुंचता है? तो मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द पॉलन ट्यूब टू इंटर इनटू द ओव्यूल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलीफॉर्म एपरेटस। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हैं। द फिलीफॉर्म एपरेटस इज प्रेजेंट इन ए सिनर्जिड, बी एक्सेल, सी एंटीपोडल सेल, डी सेंट्रल सेल। जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड में प्रेजेंट होता है, एक सेल में प्रेजेंट होता है, एंटीपोडल सेल में या सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सिनर्जिड। सिनर्जिड्स में क्या होते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को इंटर करने के लिए। सिनर्जिड गाइड द पॉलन ट्यूब बाई। सिनर्जिड नेक्स्ट नंबर 32 पे पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। सिनर्जिड गाइड द पॉलन ट्यूब बाय। सिनर्जिड जो होता है वो पॉलन ट्यूब को कैसे गाइड करता है? ऑप्शन ए सिक्रीशन ऑफ एट्रैक्टेंस, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग फूड, ऑप्शन सी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, नहीं लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूँ नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी आपका ओपनिंग द माइक्रोपाइल। जो सिनर्जिड होता है वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को एट्रैक्टेंस के द्वारा। मैंने बताया था कि जो सिनर्जिड हैं वो क्या करते हैं? पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो अट्रैक्टेंस है, ये एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स अंडर नॉर्मल कंडीशन इज। जो लाइफ स्पान होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन का नॉर्मल कंडीशन में कितने देर तक का होता है? ए ऑप्शन फ्यू मिनट्स, बी ऑप्शन फ्यू आवर्स, सी ऑप्शन फ्यू डेज, डी ऑप्शन फ्यू मंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्यू डेज। अब हम लोग बढ़ने लगे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को अब हम देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन इज इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड ए ऑटोगेमी, बी गीनोगेमी, सी गेटनोगेमी, डी क्लेस्टोगेमी। तो 34 का आंसर क्या होगा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है बायोसेक्सुअल फ्लावर में उसको क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं, गीनोगेमी कहते हैं, गेटनोगेमी कहते हैं या क्लिस्टोगेमी कहते हैं। तो 34 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑटोगेमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35। इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है? ए ऑप्शन फ्लावर रिमेन क्लोज, फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं। फ्लावर आर लार्ज एंड कलरफुल, फ्लावर जो होते हैं वो बड़े होते हैं और क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। फ्लावर इज बाई विंड, पॉलिनेशन इज बाई विंड। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है कि पॉलिनेशन जो है विंड से होता है, ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन नंबर डी, नेक्टर इज प्रोड्यूस इन एबंडेंस, नेक्टर जो है वो बहुत मात्रा में बनते हैं। तो इसका आंसर मैंने बताया था कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं वो क्या होते हैं? हमेशा आपके क्लोज रहते हैं। ए फ्लावर विच हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड, एक ऐसा फ्लावर जिसमें क्या हो, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों। एक ऐसा फ्लावर जिसमें सेम फ्लावर में ही क्या हो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों, ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्लेस्टोगेमस या एपोमिक्टिक। तो ये जो आंसर है इसका, ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे पढ़ रहे हैं। डाइकोगेमी प्रिवेंट ए सेल्फ पॉलिनेशन, बी क्रॉस पॉलिनेशन, सी गेटनोगेमी, डी जीनोगेमी। जो डाइकोगेमी है वो क्या प्रिवेंट करता है, किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? ये एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। तो 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग बढ़ने लगे हैं। हेटेरोस्टाइली इज एन एडाप्टेशन टू प्रमोट, हेटेरोस्टाइली एक प्रकार का एडाप्टेशन है जो प्रमोट करता है ए ऑटोगेमी को, बी गेटनोगेमी को, सी जीनोगेमी को, डी क्लिस्टोगेमी को। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? गेनोगेमी को। जो हेटेरोस्टाइली है वो क्या करता है? गेनोगेमी को प्रमोट करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 39 नंबर। एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर इज, जो एग्जाम्पल होता है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का, ए सनफ्लावर होता है, बी हिबिस्कस है, सी मेज है, डी आपका ऑर्किड है। तो 39 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो कि विंड के द्वारा जिस पौधे में पॉलिनेशन होता है उसका नाम है आपका मेज। तो ये राइट ऑप्शन मेज हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर इज, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है उसका एग्जाम्पल कौन है? ए जो है वो मेज है, बी आपका वीट है, सी आपका रोज है, डी आपका वेलेस्नेरिया है। तो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेटेड होता है उसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है आपका रोज। रोज जो है वो इंसेक्ट के जरिए ही पॉलिनेटेड होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है? अट्रैक्टेंस, जैसे कि ये क्या करता है, इसका जो इसके पास नेक्टर होता है, दूसरा ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अपने कलर से इंसेक्ट्स को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे बढ़ेंगे। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ए पोलन जर्मिनेशन के लिए, बी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब के लिए, सी बोथ ए एंड बी, डी पोलन डिस्पर्सल के लिए। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो देखिए, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट किसके लिए है? पोलन के जर्मिनेशन के लिए और साथ साथ में पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 41 की 42 की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। द स्टिग्मा इज रिसेप्टिवेट, स्टिग्मा कब रिसेप्टिव होती है? टाइम ऑफ पोलन रिलीज, जब पोलन रिलीज होता है, या बिफोर पोलन रिलीज, या पोलन के रिलीज के बहुत पहले, आफ्टर पोलन रिलीज, या जब पोलन रिलीज हो जाता है। और डी ऑप्शन है एनी टाइम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कभी भी। तो ये जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन इसका है 42 का सी, आफ्टर पोलन रिलीज, जब पोलन रिलीज हो जाता है। ये कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग एग्जाम में गलत करते हैं। स्टिग्मा जो है वो कब रिसेप्टिव होता है? जब पोलन रिलीज हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 43, इन एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें
फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस पे निर्भर नहीं करता है, ए वाटर पे, बी पोलन पे, सी ओव्यूल पे, डी सिनर्जिड पे। तो 43 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वाटर पे जो फर्टिलाइजेशन है वो डिपेंड नहीं करता, एंजियोस्पर्म में मस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि आपके ब्रायोफाइट हुए, टेरिडोफाइट हुए, एल्गीस हुए, फंजाई हुए, इसमें वाटर एक मस्ट कंडीशन है जिसके प्रेजेंस में ये क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो आपका आंसर है वो सही है, ए आंसर क्या है वाटर। विच न्यूक्लियस फ्यूजेज विथ एक सेल टू फॉर्म जाइगोट, कौन सा ऐसा न्यूक्लियस है जो एक सेल से फ्यूज करता है और बनाता है जाइगोट। ए ट्यूब न्यूक्लियस, बी जनरेटिव न्यूक्लियस, सी मेल गैमेट या स्पर्म, डी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 44 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, जो न्यूक्लियस फ्यूज करता है एक सेल से और बनाता है जाइगोट को, वो कौन सा न्यूक्लियस होता है आपके पोलन ग्रेन का, वो होता है मेल गैमेट या जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। विच न्यूक्लियस फ्यूजेज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। विच न्यूक्लियस फ्यूजेज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जब हमने बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था, तो जो सेंट्रल सेल से क्या करते हैं, एक जो होता है जो कि न्यूक्लियस, वो जब मेल गैमेट का न्यूक्लियस वो फ्यूज करता है तो क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन है। ए आपका ट्यूब न्यूक्लियस, बी मेल गैमेट, सी सिनर्जिड न्यूक्लियस, डी एग न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो 45 का राइट आंसर जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस। दो प्रकार के बारे में मैंने बताया था कि दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो दो पोलर न्यूक्लियस से आपके कौन से न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज यूजली, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं वो उनकी पोलैरिटी क्या होती है। पोलैरिटी का मतलब हुआ क्या हुआ पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि नंबर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल्स। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म की पोलैरिटी जो होती है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 2n, बी ऑप्शन दिया है 3n, सी ऑप्शन दिया है n, डी ऑप्शन दिया है 4n। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n इसकी पोलैरिटी होती है। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज जनरली, जो एंडोस्पर्म होते हैं एंजियोस्पर्म में वो जनरली क्या होते हैं, हैप्लॉइड एंड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, हैप्लॉइड होते हैं और फर्टिलाइजेशन से पहले बनते हैं। बी ऑप्शन ट्रिप्लॉइड होते हैं एंड फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ट्रिप्लॉइड होते हैं और बनते हैं आपके फर्टिलाइजेशन के बाद। सी ऑप्शन है डिप्लॉइड एंड फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉइड होते हैं और बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। डी ऑप्शन है पॉलीप्लॉइडी एंड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी होते हैं और फर्टिलाइजेशन के पहले बनते हैं। तो इसका जो आंसर अभी मैंने ऊपर बताया, जब यहाँ पे ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर दिया ही है तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। मतलब कि एंडोस्पर्म जो हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की। पेरिकार्प इज डेवलप फ्रॉम, पेरिकार्प जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, ए ओव्यूल से, बी ओवरीवाल से, सी सीड कोट से, डी थैलमस से। तो आपका 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओवरी वाल से। पेरिकार्प जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, ओवरी वाल से। फ्रूट इज एसेंशियल है, फ्रूट जो होता है वो जरूरी तौर पे क्या होता है, एक मेच्योर ओवल होता है, या बी मेच्योर ओवरी होता है, सी डिस्पर्सल यूनिट होता है, या डी जर्मिनेटिव यूनिट होता है। तो 49 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेच्योर ओवल। फ्रूट जो होता है वो जनरली क्या होता है, मेच्योर ओवरी होता है। तो इस तरह से हम 50 क्वेश्चन से 2 को भी अब कंप्लीट करने पे आ गए हैं। सीड कोट इज डेवलप फ्रॉम, सीड कोट जो होता है कहाँ से डेवलप होता है, ओव्यूल के इंट्यूबमेंट से, ओवरी वाल से, सी न्यूक्लियस से, डी फॉनिकल से। तो सीड कोट जो है वो कहाँ से डेवलप होते हैं, आपके ओव्यूल के इंट्यूबमेंट से डेवलप होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।